नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बड़ा महत्व है। साल भर में दो गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि समेत कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भगवती के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की गुप्त पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ महीने के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कल होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि में विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। मान्यता के अनुसार गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई तरह के दुखों का निवारण होता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि एवं पौराणिक कथा के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर हो रही है और अगले दिन 30 जनवरी 2025 को शाम 4:20 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार 30 जनवरी 2025 को माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन सुबह 9:25 से 10:46 तक करीब 1 घंटे 21 मिनट तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है और दोपहर 12:13 से 12:56 तक घट स्थापना का अभिजित मुहूर्त बन रहा है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला समेत 10 देवियों की गुप्त नवरात्रि में पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर या लाल रंग के वस्त्र और चुनरी पहनाना चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोना चाहिए, जिसमें हर दिन जल का छिड़काव हो। कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डालकर उसे शुभ मुहूर्त में आम के पत्ते और श्रीफल रखकर स्थापित करें। फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी की विधि विधान से पूजा करें। अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिण देकर विदा करें। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात देवी दुर्गा की आरती गाएं और अंत में कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। गुप्त नवरात्रों से जुड़ी प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि शृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि शृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं मां दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि शृंगी महिला के भक्तिभाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है,
लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है, तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है, तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि शृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई। पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, दुर्गा मैया की जय। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व पौराणिक कथा सुनना अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारा चैनल आपके सुखी व मंगलमय जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।